गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग परसेंटेज डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉपर्टीज। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को। जो बच्चे परसेंटेज नहीं जानते हैं, परसेंटेज का वीडियो जरूर देख लें, जिससे आपको इसमें फायदा हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अ बाइसिकल इज सोल्ड एट अ गेन 16%. If it had been sold at 60 rupee more, 20% would have been gained. The cost price of the bicycle. क्वेश्चन में एक कहा है कि एक बाइसिकल को जब बेचा जाता था तो 16% का फायदा होता था। अब क्या है, बाइसिकल का रेट बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? 60 रुपए। तो आपको जो फायदा हो रहा है 20% का फायदा हो रहा है। पहले जो फायदा होता था 16% का होता था, अब जो फायदा हो रहा है आपका 20% का फायदा हो रहा है। और क्यों फायदा हो रहा है ये भी बता रहा है कि 60 रुपया अधिक में साइकिल को बेचा जाता है। तो अब समझिए इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका क्या होगा। तो एक एक चीज को समझिएगा। कल हम बताए थे कभी भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो किस पे होता है? सीपी पे होता है। आपको ये बात पता है, सीपी पे होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले सीपी को मानेंगे, सीपी इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? पहले 16% फायदा होता था, अब 20% का फायदा होता है। तो एक्स माने तो इस पे अंतर कितने का है? 4% अधिक का फायदा हो रहा है ना। क्यों 4% अधिक का फायदा हो रहा है? क्योंकि 60 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है साइकिल को। तो आप कहोगे कि जो 4% है, जो फायदे वाला 4% है, वो किसके बराबर है? 60 रुपए का। 60 रुपए के बराबर है, क्योंकि पहले 16% का होता था फायदा, अब कितने का हो रहा है? 20% का फायदा हो रहा है, क्योंकि 4% बढ़ गया। आपका जो फायदा हो रहा था वो 4% बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि 60 रुपया अधिक में साइकिल को बेचा जाता है। तो अब देखिए वही 4%, एक्स का 4% कितने के बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये जो 4% अधिक है ये किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर। इसको कैलकुलेट करिए, 25 बार में इसको काट देगा और 25 छक्के 150 और 0 लगा देंगे, यानी कि 1500 रुपए का क्या था? साइकिल कितने रुपए का था? 1500 रुपए का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना था साइकिल का, तो आप कहोगे 1500। ठीक कर देंगे सी ऑप्शन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका 6% मोर gained by selling a radio for 1425 rupee, 1425 rupee, then by selling it for 1353 rupee. The cost price of the radio is. क्वेश्चन में कहा है 6% अधिक का फायदा होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा इसलिए घुमा दिया क्योंकि पिछले के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो करना है। तो आपको देखा जाता है कि कैसे फॉलो कर रहे हो। आपको थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन दे देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जिसको सीखने के लिए आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन कभी भी घुमाए अपना दिमाग लगाना है। कैसे? सबसे पहले देखिए, पहले 1425 रुपए में बेचने पे 6% अधिक का फायदा होता है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना वो कितना परसेंट होगा? 6% होगा। किसका? सीपी का। सीपी मानिए एक्स, और इन दोनों के बीच का अंतर 6% होगा। क्यों? क्योंकि 6% अधिक का फायदा होता है ना। तो आप एक काम करिएगा, यहां पे 1425 से यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1425 से 1353 को माइनस करिए, यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा 7, यानी कि 72 रुपए अधिक का फायदा हो रहा है। 72 रुपए ज्यादा का फायदा हो रहा है, और वही 72 रुपए सीपी के 6% के बराबर होगा। यहाँ पे 72 लिख दीजिए। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना रुपए आ गया? 1200। तो सीपी आपका 1200 है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। इसमें लिखा है एन आइटम कॉस्टिंग 200 रुपी बाई सेलिंग सोल्ड 10% लॉस, इफ द प्राइस फर्दर रिड्यूस बाई 5%, द सेलिंग प्राइस विल बी। क्वेश्चन में कहा कि एक सामान है, उसका पहले कॉस्ट प्राइस कितना था? इसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपी था। जब सेल करने के लिए ले जाया गया
तो 10% लॉस पे इसको बेचा जाता है। फिर कुछ दिन बाद 5% का लॉस और हो जाता है, तो अब सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो आइए समझते हैं। 200 रुपए का सामान है, आप 200 रुपए में खरीदे हो, 10% का घाटा लगता है। तो 10% का घाटा लगता है तो 90/100 हो जाएगा ना। परसेंटेज में बताए थे कि जब कभी भी डिक्रीज होगा तो 100 में से उतना घटा देंगे। तो 10% का घाटा का मतलब क्या है, 10% डिक्रीज होना। तो 90/100 कर देंगे और यहाँ पे 5% और घाटा लग गया, इस पूरे पे 5%, तो 95/100। कैलकुलेट करिए, 0 0 0, 1 2 3 कैंसिल। अब 2 बच्चे 10, 5 एकम 5, 5 9 45, 19 9 171। आपका आंसर आ जाएगा बी। ये समझ में आ गया होगा, यानी कि डिक्रीज पे डिक्रीज करना था, सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, सारे बच्चे देखें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 15 टेबल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ द 20 टेबल, द लॉस परसेंटेज। अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसके सामने इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में कहा है कि कॉस्ट प्राइस 15 टेबल का, यानी कि जितने पैसे में आप 15 टेबल खरीदे हो उतना ही पैसे में 20 टेबल बेचते हो, सॉरी 12 नहीं 20 टेबल बेचते हो। आप बताइए क्वेश्चन में जैसे 100 रुपए में 15 सामान खरीदे, अब 100 रुपए में ही आपको 20 सामान बेचना पड़े तो वहां पे क्या होगा, घाटा हो गया ना। जैसे 100 रुपए में 15 सामान खरीद के और 100 रुपए ही आपको कोई देता है और 5 सामान अधिक लेके चला जाता है तो आपको घाटा लग गया। तो जब घाटा लगेगा तो कम वाले क्वांटिटी को आप एसपी मानेंगे, कम वाले क्वांटिटी को एसपी मानेंगे और ज्यादा वाले को सीपी मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब घाटा होता है तो सीपी ज्यादा होता है, एसपी कम होता है, समझ रहे हैं। और जब फायदा होता है यानी कि प्रॉफिट होता है तो सीपी कम होता है, एसपी ज्यादा होता है। तो जैसे इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, कभी कभी लिखेगा लॉस परसेंट, कभी कभी आपको पहचानना होगा। तो इसमें लॉस हो रहा है ना, तो ज्यादा वाले को क्या मान लेंगे हम, सीपी, और कम वाले को एसपी। इसको पैसे की तरह यूज कर देंगे, जो भी क्वांटिटी होगा याद रखिएगा उसको पैसे की तरह यूज करना है। तो अब बताइए सीपी कितना है, 20 पे उसको घाटा हो रहा है, कितने परसेंट का, L परसेंट का, परसेंट की वजह से अपॉन में 100 लगा दिया। घाटा कितने टेबल का हुआ है, 5 टेबल का हुआ है ना। यहाँ पे देखिए 20 है सीपी और 15 है एसपी, तो सीपी माइनस एसपी करेंगे तो आपको लॉस पता चल जाएगा, यानी कि 5 टेबल का लॉस हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करिए, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25, 25% का घाटा लग गया, तो आंसर बी टिक कर देंगे। तो याद रखिएगा कभी भी क्वांटिटी की बात करें, किसी सामान की बात करें तो आप देख लेंगे कि यहाँ पे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। यदि फायदा हो रहा है तो कम वाले क्वांटिटी को एज ए सीपी मानिएगा और ज्यादा वाले को एसपी मानिएगा। अगर लॉस हो रहा है तो ज्यादा वाले को सीपी, कम वाले को एसपी। ध्यान से इसको सुन के नोट कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो उन बच्चों को शेयर करें जिनको जरूरत हो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने की। और ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सीडीएस की तैयारी करते हैं, सीपीओ एसआई की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, या सीएचएसएल, एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी करते हो। मल्टीटास्किंग में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको 1 बाय 1 करके वीडियो मिलता रहे और पूरा अर्थमेटिक 1 बाय 1 करके हर एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। देखते रहिएगा और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।